एंग्रो कॉर्पोरेशन का भी रिसेंट टाइम्स में रिजल्ट अनाउंस हुआ है। कल इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग थी रिजल्ट डिस्कस करने के लिए। सेकेंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स 3.49 पर शेयर आई हैं, जो कि 58% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, स्टीप डिक्लाइन है अर्निंग्स पे, लेकिन एक्सपेक्टेड था क्योंकि इसकी जो कंपनीज़ या एंग्रो कॉर्प तो एज वी नो के होल्डिंग कंपनी है, तो इसके अंडर जो भी कंपनीज़ हैं एंग्रो फर्ट्स, ई फूड्स, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो पावरजेन कादरपुर, तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है एंग्रो फूड्स, ई फर्ट्स, इनमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन था। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें भी कुछ 38% डिक्लाइन था एंग्रो के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में। अगेन ओवरऑल सिनेरियो हम बात करें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र में कुछ 83% का अर्निंग्स में ड्रॉप था। यूरिया इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई थी एंग्रो फर्ट्स के पास, सब्सिडी एंटिसिपेशन में जो है ओवरऑल इन्वेंट्री नहीं बिकी और इस वजह से एंग्रो फर्ट्स की अर्निंग्स काफ़ी ख़राब थी। एंग्रो फूड्स की अगर हम बात करें, एंग्रो फूड्स की प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी बेहतर था, लेकिन नीचे वन ऑफ सुपर टैक्स लगा क्योंकि लास्ट ईयर नहीं लगा था एंग्रो फूड्स पे, इस वजह से ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स खराब थी। ऑल्दो अगर हम नेट सेल्स की बात करें एंग्रो फूड्स की तो उसमें डिक्लाइन ही था बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो ओवरऑल जो एंग्रो कंसोलिडेटेड है हमारा, उसके वजह से मेन रीजंस यही हैं इसके अर्निंग्स के डिक्लाइन में। एक दो पॉजिटिव्स ये थे कि एंग्रो पॉलीमर का अगेन फर्स्ट क्वार्टर भी और सेकंड क्वार्टर भी पॉजिटिव रहा एज अगेंस्ट नेगेटिव लास्ट ईयर, तो वो थोड़ा प्रॉफिटेबल साइड पे है। एंग्रो पावरजेन कादरपुर की अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुई हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर 10% डिक्रीज़ हुआ है। ये थोड़े छोटे मोटे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे अर्निंग के बॉटम लाइन में। ब्रीफिंग्स में बेसिकली ओवरऑल रिजल्ट्स डिस्कस हुआ काफ़ी डिटेल में। एडमिन एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, तो लोगों का कंसर्न था कि इतना ज़बरदस्त 20+% कैसे इंक्रीज़ हुआ है, तो उसका तो बेसिक जवाब वही था कि इतनी डील्स चल रही हैं, इतनी डील्स आपकी हैं, तो उस पर कंसल्टिंग फ़ीस और एक्स्ट्रा लोग हायर करने की वजह से एडमिन एक्सपेंस आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। अगेन लोगों का सवाल दूसरा ये था कि इफेक्टिव टैक्स इतना ज़्यादा क्यों है। इफेक्टिव टैक्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द सुपर टैक्स जो कि वन ऑफ इम्पोज हुआ है बजट में, इस वजह से ज़्यादा हमें दिखा। अगर हम रिजल्ट से हट के बात करें तो वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस वाज के RFC की डील कब होगी। जो रॉयल फ्रीजलैंड कैंपिना है डच कंपनी, 51% स्टेक एक्वायर करना चाह रही है एंग्रो फूड्स में। उसका SPA साइन हुआ था अभी कुछ महीने पहले, तो उस पर क्या प्रोग्रेस है। तो अकॉर्डिंग टू नाज जो CFO हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन की, उनके ईयर एंड तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डील फाइनलाइज हो जाएगी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगी एंड होपफुली जो है कैश इनफ्लो आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली $430 मिलियन इनफ्लो आना है एंग्रो फूड से। देन अगेन सबका सवाल वही होता है कि एंग्रो फूड के इनफ्लो जो सेल्स प्रोसीड्स हैं इससे एंग्रो कॉर्पोरेशन क्या करेगी। नाज अगेन रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग एनीथिंग स्पेसिफिकली। उन्होंने कहा कि द मैनेजमेंट इज़ लुकिंग एट डिफरेंट एवेन्यूज़ और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करा जा रहा है। जो भी बेहतर होगा शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में उस तरह से इन्वेस्ट होगा। दूसरा ये कि एंग्रो फर्ट्स की भी फर्स्ट हाफ में सेल्स हुई थी 297 मिलियन शेयर्स की, तो उसकी जो प्रोसीड्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो सारी की सारी थर्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में यूटिलाइज होंगी। ओवरऑल थर्ड पावर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अगेन वंस अगेन मैनेजमेंट ने समझाया। प्रीवियसली थोड़ी मिसकंसेप्शन ये थी कि जो एंग्रो का 50.1% होल्ड है इक्विटी में एंग्रो पावर थर्ड के, प्रीवियसली इट वाज अंडरस्टूड कि वो टोटल इक्विटी में है। अभी थोड़ी क्लैरिटी ये आई है कि ये टोटल इक्विटी में नहीं है, सिर्फ कॉमन इक्विटी में है, विच मीन्स के प्रिफर्ड शेयर्स भी हैं एंग्रो के। सो कुछ एग्जैक्ट कोट नहीं किया है अभी कंपनी ने, बट अराउंड 85 मिलियन का नंबर है कि प्रिफर्ड शेयर्स इतने हैं। अगर हम 85 मिलियन को इनकॉर्पोरेट कर लें और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1.1 बिलियन की है एग्रो पावर थर्ड की, 330 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं। 25-75 आपका इक्विटी टू डेट का रेशो है, तो आपकी टोटल इक्विटी बन जाती है कुछ 277 मिलियन। 277 मिलियन से 85 निकाल लें तो अराउंड 190 मिलियन आपकी सिर्फ इक्विटी बन जाती है। उस पर अगर हम 50.1% शेयर ले लें एंग्रो का, उसके बेसिस पे आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा फॉर एंग्रो। तो ये स्लाइटली डिफरेंट है। पहले हम समझे थे टोटल इक्विटी पे, अब इट्स क्लैरिफाइड कि सिर्फ कॉमन इक्विटी पे।
इस पे देखिए टाइमलाइंस तो इसकी थर्ड पावर प्रोजेक्ट हो रहा है, थर्ड माइनिंग साथ क्योंकि चल रहा है, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग एंड थर्ड पावर प्रोजेक्ट। जो भी कोल माइनिंग कर रहे हैं उनको फर्स्ट राइट होता है टू सेटअप अ पावर प्लांट, तो एंग्रो भी पावर प्लांट सेटअप कर रहा है। जो उसकी माइनिंग है वहाँ से जो कोल आएगा वो सारे के सारे एंग्रो पावर पे जाएगा, तो ये दोनों हैंड बाय हैंड चलेंगे। इसकी टाइमलाइंस आप देख लें, अराउंड स्टार्ट ऑफ CY19 तक कंप्लीशन डेडलाइंस हैं, अराउंड मिड 18 या 19 तक, तो उस पर ये कंप्लीट हो जाएगा पावर प्रोजेक्ट। अगेन स्ट्रक्चर में थोड़े मसले हैं कि कोई डिफरेंट पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हैं कंपनी सो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है। तो अभी जो इन्होंने लास्ट बताया कि प्रीफर्ड शेयर्स हैं, प्रीफर्ड शेयर्स की भी इन्होंने डिटेल नहीं बताई कि किस टाइप के प्रीफर्ड शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल हैं, नॉन वोटिंग हैं, कॉलेबल हैं, तो वो डिटेल्स अभी आनी है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द प्रीफर्ड शेयर्स ऑन एंग्रोज वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स। एग्जैक्टली मैनेजमेंट जो कह रही है ईफर्ट की, अगेन उनका भी व्यू यही है जो मेरा है कि आपका जो सेकंड हाफ है वो ज़बरदस्त आएगा, और अभी तक जो नंबर्स उनके पास आ भी रहे हैं वो ऑफटेक ऑलरेडी पिकअप करना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है फार्मर्स को बड़ी चीप रेट्स में, 390 रुपीज़ पर बैग। सो कंपनी का भी यही व्यू है कि आपकी ऑफटेक उठेगी, लेकिन दे आर ऑफ द व्यू के जो ईयर एंड इन्वेंट्रीज हैं वो रहेंगी। तो अब ओवरऑल जो इंडस्ट्री का सप्लाई है वो ओवरहैंग ही रहेगा, बट ये अगेन हाफ आपका अच्छा आ जाएगा इसमें। बिल्कुल ही NFL ने अभी अनाउंस किया कि वो अराउंड ₹1310 पर बैग पे यूरिया इन्वेंट्री अपनी निकालेंगी। इनकी कुछ 2,70,000 की इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है NFL के पास। सो एक तरह से थोड़ा नेगेटिव है, कोई मेजर नेगेटिव नहीं है बड़े प्लेयर्स के लिए लाइक एंग्रोफर्ट्स या FFC के लिए, लेकिन थोड़ा नेगेटिव इस तरह के कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी बैलेंस शीट वीक होती है। ये कंपनी का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बैलेंस शीट वीक होती है, तो वो प्राइस वॉर सस्टेन नहीं करते, तो उनको भी अपनी प्राइसेस नीचे करनी पड़ेंगी ताकि उनकी इन्वेंट्री भी बिके। सो NFML कम प्राइस पे बेच रहा है, तो उससे है कि छोटे प्लेयर्स कर सकते हैं अपनी प्राइस नीचे, लेकिन एंग्रोफर्ट्स और FFC की स्पेसिफिकली बात करें, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका एक ब्रांड नेम है और उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है यूरिया की। NFML का जो यूरिया होता है वो गवादर के थ्रू आता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फार्मर प्रेफर नहीं करता कि वो NFML का यूरिया ले अनटिल अनलेस कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। अभी सिर्फ 90 रुपीज़ का डिस्काउंट है, वो आई डोंट थिंक इतना है कि एंग्रोफर्ट्स या FFC की सेल्स को हर्ट करे। अगेन RFC की जो डील है, जो डच कंपनी है एंग्रो फूड में स्टेक ले रही है, वो एक्सपेक्ट यही करने का अराउंड नवंबर दिसंबर फाइनलाइज हो जाएगा, और टेंडर ऑफर उससे पहले ही आ जाएगी अक्टूबर एंड नवंबर तक, मैंडेटरी टेंडर ऑफर जो कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। उस पर अगेन 6 मंथ 3-5-6 क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे इनको ऑफर करनी होती है अपनी प्राइस, मोस्ट प्रॉब्ली जो भी हाईएस्ट होने से। अगर हम 6 मंथ एवरेज प्राइस देखें वो भी एक क्राइटेरिया है, तो उसके अगर आसपास देखें तो प्राइस इनकी अराउंड 145-150 की ऑफ़र में आएगी प्राइस, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अपने हाथ में कि वो अपना स्टॉक इस पे बेचे इस प्राइस पे कि नहीं। अगर उनको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के ज़बरदस्त लगते हैं तो दे वुड ट्राई टू कीप द शेयर फॉर देमसेल्व्स और फर्दर कैपिटल गेन का इंतज़ार करेंगे। सो इसमें ये है कि अराउंड एंग्रो जो डच कंपनी है उसको 51% स्टेक तो मिलना ही मिलना है किसी तरह भी। तो अगर यहाँ से मैंडेटरी टेंडर ऑफर से आपका 51% कंप्लीट नहीं होता तो एंग्रो उसको फर्दर सप्लाई कर देगी अपनी होल्डिंग में से टू मेक इट 51%। ओके, इस बजट में फर्स्टली कंपनी में अगेन सुपर टैक्स लगा है एंग्रो कॉर्प पे, जिस वजह से उसकी इफेक्टिव टैक्स रेट ज़्यादा है, इसकी जो सब्सिडीज हैं उस पर सुपर टैक्स लगा है। सो एंग्रो फूड्स पे लास्ट ईयर नहीं लगा था, इस साल उस पर भी लगा है, तो वहाँ से भी इम्पैक्ट है। दूसरा मेजर नेगेटिव एंग्रो स्पेसिफिकली एंग्रो के लिए ये है कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड जो उसको मिलता था उस पर जो टैक्स लगता था वो वापस से एक्टिव हो गया है। पहले ये नहीं लगता था, इसको ग्रुप रिलीफ मिलता था टैक्सेशन से। अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे चल जाऊँ तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे जो टैक्स था वो 2007-2008 में अबॉलिश हुआ था, एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था और 2010 तक ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, जिसका एंग्रो ने काफ़ी एडवांटेज उठाया कि ये अपने जो लॉसेस थी सब्सिडी कंपनीज़ को एडजस्ट कर लेती थी और उससे वो टैक्स बेनिफिट एक तरह से ले लेती थी। और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि एंग्रो केमिकल्स अपने आप को ब्रेक करके डिफरेंट कंपनीज में लाई और एक होल्डिंग कंपनी बनाई एंग्रो कॉर्पोरेशन।
अब वो रिलीफ हट गया है, लेकिन जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से अभी भी नेगोशिएट कर रही है कि ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये आपकी कॉर्पोरेट कल्चर, जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसको प्रमोट करता है, और डिफरेंट ग्रुप्स भी चाह रहे हैं कि वो इसको अवेल करें। सो वो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन में है, तो इसका आउटकम देखें क्या होता है। यानी अब जो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि पहले एंग्रो फर्ड्स अगर डिविडेंड देता था तो उस पर जो एंग्रो कॉर्प के पास आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब एंग्रो फर्ड्स अगर डिविडेंड देगा तो उस पर टैक्स लगेगा और वो अमाउंट कट के एंग्रो कॉर्प के पास आएगी। तो ये इस तरह से नेगेटिव है एंग्रो कॉर्पोरेशन के लिए। एंग्रो का ये रहा कि सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट दिखा है। लेकिन एक ब्राइट स्पॉट ये था कि इसने डिविडेंड अपना बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है, ओवर अबव 100%। अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें 7 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है, 5 रुपये फर्स्ट क्वार्टर में दिया था, फर्स्ट हाफ का डिविडेंड 12 रुपये हो गया। लास्ट ईयर इसी हाफ में इसका कुछ 6 रुपये का डिविडेंड था, तो कुछ 100% इंक्रीज़ है। गोइंग फॉरवर्ड हम डिविडेंड पे आउट एंग्रो का ज़बरदस्त देख रहे हैं, क्योंकि आपकी अगेन डिविडेंड पे आउट एक ब्राइट स्पॉट है। दूसरा आपकी जो डच कंपनी है उससे डील, उसका जो पैसा आएगा उससे वन ऑफ स्टैंड अलोन अकाउंट में इसका कुछ 81 रुपीज़ पर शेयर का वन ऑफ गेन आएगा। बेसिकली पिछले दिनों काफ़ी र्यूमर थी कि केल के लिए एंग्रो कॉर्प ने बिड की है, तो अगेन इस पर ब्रीफिंग पे सवाल किया गया था नास से। तो उस पर अगेन उन्होंने ये कहा है कि हम ऑप्शंस अपने कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम पावर जनरेशन, मोस्टली एनर्जी स्पेसिफिक ही जाएगी एंग्रो कॉर्प अगर जाएगी तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें। अब अगर मैं अपना थोड़ा एनालिसिस करूँ, उन्होंने तो ये कह दिया कि हम ऑप्शंस कंसिडर सारे टेबल पे हैं, सारे कंसिडर कर रहे हैं, इस पर से जो भी होगा हम आपको बताएंगे। सो इन माई ओपिनियन के केल कुड बी एन ऑप्शन फॉर एंग्रो कॉर्प। इसके अलावा कैपको भी आप देख सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि उसके प्राइवेटाइजेशन करनी है, 40% गवर्नमेंट के पास स्टेक है। उसका थोड़ी अनसर्टेनिटी टैरिफ पे है कि टैरिफ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है वो गो फॉरवर्ड करे अभी, और डेफिनेटली वो प्राइवेटाइज होगा, तो उस पर भी एंग्रो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकती है। अगेन देन हपको का ऑप्शन है, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है दाऊद हरक्लिस, वो कुछ 15% होल्ड करती है हपको को, तो वो वहाँ से हपको पे भी इन्वेस्ट कर सकती है एंग्रो। लेकिन अगर इन पावर कंपनी से हट के बात करें तो फॉरेन ऑप्शंस भी हैं एंग्रो के पास, क्योंकि अगर आप एंग्रो की बुक्स उठाएंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इनका एक कैप्टिव पावर प्लांट है अफ्रीकन रीजन में, जेल के नाम से, GEL। तो अफ्रीकन रीजन में भी इनकी एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी पावर प्रोजेक्ट्स प्लस फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट इन अफ्रीकन रीजन पे भी काफ़ी कंसिड्रेशन हो रही है, काफ़ी सालों से है। सो ये हम प्रोजेक्ट्स को रूल आउट नहीं कर सकते।